नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं आपके इस अपने प्यारे चैनल पर। और आज के टॉपिक में हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं वॉइस। और वॉइस के बारे में अगर मैं बताऊं तो वॉइस की हिंदी क्या होती है, वॉइस पर हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते कैसे हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रूल टू रूल हम सीखेंगे। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है और इस टॉपिक को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सीख करके अपने हम किसी भी परीक्षा में एक अच्छा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है वॉइस, और इसको हम हिंदी में कहते हैं वाच्य। अगर बात करते हैं इसके टाइप्स की तो इसके दो टाइप होते हैं। नंबर वन की हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड नंबर इज पैसिव वॉइस। जिसकी हम हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं, और अगर हम इसकी हिंदी की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं कर्मवाच्य। बात आती है कर्तृवाच्य आई मीन एक्टिव वॉइस क्या होता है, एंड बात आती है पैसिव वॉइस क्या होता है। तो जिसमें बात आती है हम एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट के द्वारा काम कराएं बाय हमारा, जिसमें सब्जेक्ट काम करे, डूअर जो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो सीधी सी बात है वहां पर हमारा जो टॉपिक बनेगी वो कौन सा बनेगा, एक्टिव वॉइस बनेगा। लेकिन हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो जब हम फोकस हमारा किस पे, ऑब्जेक्ट पे हो, किस पे होगा, सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट भी पाया जाता है और सेंटेंस में हमारा एक ऑब्जेक्ट भी पाया जाता है। तो जब हमारे सेंटेंस का फोकस सब्जेक्ट पर हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जब सेंटेंस में सब जो फोकस होगा, जो हम फोकसाइज का मतलब मेन पा हम जिसको मानेंगे, उसको हम अगर फोकस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। किसी भी टॉपिक को और भी शुरू करने की चीजों को बताने के पहले मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए हमारे पास कुल कितने मंत्र होते हैं, तो 5 मंत्र हैं, और उस मंत्र को अगर आप फॉलो करोगे तो किसी भी सेंटेंस को आराम से एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हो। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, अगर इस 5 मंत्र को आप याद रखोगे तो आराम से एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हो। तो आइए जानते हो हमारे पांचों मंत्र में से पहला मंत्र कौन सा होगा, वो पहला रूल कौन सा होगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आई होप कि अगर आपने कुछ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को क्या कर देते, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर लेते हैं, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो हमारा रूल कहता है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। द फर्स्ट वर्क, सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आप ऑब्जेक्ट को तुरंत सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो, ये पहला काम होता है। दूसरे काम की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा काम होता है हमारा यूज हेल्पिंग वर्ब। हम जैसा जो भी टेंस आएगा हर टेंस के अकॉर्डिंग हमारा नया नया हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इसलिए मैं यहां पर ये भी बता दूं हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस लगेगा। कैसा लगेगा, अकॉर्डिंग टू द टेंस, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। और हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, यहां पर हमारा जो तीसरा मंत्र है, तीसरा रूल है, वो तीसरा रूल ये होता है यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। यहां पर हम पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा वर्ब का जो हमारा होता है उसका हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो ये हो गया। अगर हम और आगे बात करते हैं चौथे मंत्र की यहां पर, तो हमारा चौथा रूल जो होता है, चौथा मंत्र जो होता है वो कौन सा होता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर की हम बात करते हैं तो चौथा रूल हमारा बनता है यहाँ पर यूज प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात आती है तो हम अलग अलग प्रीपोजिशन लगाते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं। तो अलग अलग प्रीपोजिशन कौन कौन से हो सकते हैं ये भी हमें ध्यान देना है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो बाई यूज होता है, उसके अलावा भी यूज होता है, एट यूज होता है, उसके अलावा इन यूज होता है, उसके अलावा विद यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन है जो अलग अलग कंडीशन में उनको भी हम अप्लाई करते हैं, बट मोस्टली जो यूज होता है उसका नाम बाई है। आगे चलते हैं, अंतिम मंत्र की अगर हम बात करते हैं, अंतिम रूल की बात करते हैं, तो यहां पर हमारा लास्ट रूल बनता है क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला था, अब लेकिन हमको क्या करना है, जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। किसमें हम बदल देंगे, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम सारे रूल्स को अगर रिवाइज करते हैं तो हमने कहा यू हैव 5 रूल्स, यू हैव 5 मंत्रास, and you have need to know these
5 mantras very well. आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अगर ये पांचों रूल याद है. Then I want to say you that if you find any type of sentence, then you can solve each and every type of sentence of active to passive. अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है और ये पांचों रूल आपको याद है तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, चाहे वो असर्टिव का होगा, चाहे वो इंटेरोगेटिव का होगा, चाहे वो इंपरेटिव का होगा, each and every sentence you can solve if you have idea about these 5 rules. हम बात करते हैं फिर से. हमने बताया वॉइस की हिंदी होती है वॉच, और हमने बताया इसके दो टाइप होते हैं. पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को प्रमुखता देते हैं. बात आती है इसमें हम सबसे पहले हमारे माइंड में ये आ जाता है, सर हम एक्टिव से पैसिव में बदले कैसे. तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमने बताया आपको 5 रूल्स. ऑब्जेक्ट को हम करते क्या है, सब्जेक्ट में बदल देते हैं. दूसरा काम हम करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. अभी इसको भी हम बताएंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब कब कब कौन कौन से अप्लाई होते हैं. फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा मेन वर्ब लगे, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म अप्लाई करते हैं पैसिव वॉइस में. तो कोई भी टेंस होगा तो हमेशा उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें पैसिव वॉइस में अप्लाई करना पड़ेगा. फिर उसके बाद हम चौथे रूल की बात करते हैं. प्रीपोजिशन हमें लगाना पड़ता है. मोस्टली जो यूज होता है वो बाई यूज होता है, बाकी एट, इन, विद ये भी प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज किए जाते हैं. अगर हम बात करते हैं 5 नंबर रूल की, तो हमारा जो सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट आया था उस सब्जेक्ट को हम चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं. देन ये अगर आप रूल फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने का फॉर्मूला, ये बहुत बेहतर तरीका होता है जिससे आप किसी भी सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब बात आती है यहाँ पर हम एक एक टेंस में देखेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, कैसे कैसे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब. अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब बनेगा. हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा. अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो उसका पैसिव वॉइस बनता है कि नहीं बनता है. बनता है तो नहीं, क्यों बनता है, नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, ये भी रीजन हम जानेंगे. क्या क्योंकि मैं ये बता रहा हूं बनता है कि नहीं बनता, इस बात की जिक्र हमने इसलिए करी क्योंकि हम किसी भी जो हमारे 12 टेंस हैं, 12 टेंस हैं, उन 12 टेंस में से केवल हम 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं. हम किसका किसका नहीं बना सकते हैं, वो पहला आपका है. हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहला हो गया. दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो सेम इसी तरीके से आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो जाता है. तीसरे की हम बात करते हैं तो आपका होता है फ्यूचर क्या नाम है कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा. और चौथा जो होता है वो आपका 4 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये इतने हमारे ऐसे टेंस हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं. तो अगर हम देखेंगे इस तरीके से हमारे 4 माइनस हो गए 12 में से, 12 माइनस 4 इक्वल हम देखेंगे यानी हमारे पास कुल कितने बन रहे हैं पैसिव वॉइस, 8 टेंस के पैसिव वॉइस बन रहे हैं. किसके किसके बनते हैं, यानी कि इनका जो बचा हुआ है कौन कौन सा बचा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन बचा दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट बचा है. ऐसे ही हम पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट में आपकी बात आती है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट. और फ्यूचर में 2 बनता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट का बनता है. इतने ही टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं और किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं. अब बात आती है क्यों नहीं बनता है, ये भी हम जानेंगे. इसलिए नहीं बनता है क्योंकि अगर हम बात करते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी आप देखेंगे कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या अप्लाई होता और ये भी रीजन अपने आप निकल करके आ जाता है कि उसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है. चलते हैं देखते हैं यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब. यहां पर अब हम देखने चल रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में फॉलो होता है. यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब फॉर पैसिव किसके लिए देखेंगे, पैसिव वॉइस के लिए हम देखेंगे. पैसिव वॉइस के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आइए देखते हैं. हम एक पार्ट में लिखेंगे एक्टिव और एक पार्ट में लिखेंगे पैसिव. अगर हम बात करते हैं हमारे एक्टिव पार्ट की और हम बात करते हैं पैसिव पार्ट की तो यहां पर भी हमें ध्यान देना होगा. किसी भी इससे आप टेंस की भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. एक चीज और बता दें, एक्टिव वॉइस
टेल अबाउट द पार्ट ऑफ टेंस। एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस को आइडेंटिफाई कराता है, इस चीज का भी ध्यान देना। एक्टिव वॉइस मतलब आप कह सकते हैं टेंस, दूसरा नाम उसका आप दे सकते हो, दिस इज द टेंस। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर सकते हैं पहला पहला यहां पर जो आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं ये भी ध्यान देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डू होता है और क्या होता है, डज होता है। बट ये डू डज हमारा क्या होता है, ना तो हम इसको अफर्मेटिव में यूज करते हैं, अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका यूज कहां पर किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में। कहां पर हम करते हैं इसको, नेगेटिव में करते हैं। और कहां पर करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको हम यूज करते हैं। बात आती है यहां पर अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर कहीं पर है, क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर कहीं पर है तो वहां पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। और अगर कहीं पर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है तो वहां पर केवल और केवल हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। फिर से सुनिएगा, हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करने के लिए तरीका है कि हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, डू और डज है, लेकिन इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव में ना करके कहां पर करते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और हमने कहा तो अगर अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं होता है तो अफर्मेटिव का फॉर्मेट हमारा कैसा होता है, यहां पर हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और उसमें क्या ऐड कर देते हैं, यस या ईएस ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सपोज दैट प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं, आई आ जाता है, वी आ जाता है, यू आ जाता है, दे आ जाता है, या फिर मोर देन वन नेम, मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन थिंग, एक से ज्यादा नाम आ जाए, एक से ज्यादा वस्तुएं आ जाए, एक से ज्यादा जानवरों का नाम आ जाए, तो अब ऐसी कंडीशन में केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सिंगल आ रहा है तो उस सिंगल में हम क्या करते हैं, केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या और उसके बाद उसमें यस या ईएस अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस, यहां पर हम लिखते क्या है, एमवी फर्स्ट प्लस, उसके बाद क्या लिख देंगे, अगर जरूरत होगी तो यस या ईएस, ब्रैकेट में इसको लिखते प्लस, यहां पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये फॉर्मेट बनता है। अब लेकिन हमने कहा इसका ये तो हमने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज अवर टेंस, which tense, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में रही। इसीलिए हमने कहा कि एक्टिव वॉइस मींस टू नो योर टेंस। एक्टिव वॉइस में हम किसको जानते हैं, टेंस को अपने जानते हैं। पैसिव वॉइस में उसके हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी ये भी जानेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये इज, एम और क्या होता है, मैं ऐसा लिखता हूं इज, एम और क्या होता है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो हमारा यूज होता है वो क्या क्या यूज होता है, इज होता है, एम होता है और आर होता है। इज हम किसके साथ लगाते हैं, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और अगर हम बात करते हैं कोई सिंगल सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इज का यूज करते हैं। और अगर कहीं पर प्रोनाउन आई आ रहा है तो वहां पर हम क्या करते हैं, एम लगाते हैं। और अगर कहीं पर प्रोनाउन वी आ रहा है, प्रोनाउन यू आ रहा है, प्रोनाउन दे आ रहा है, तो यहाँ या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो ये तीनों हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो किस टेंस में ये यूज हो रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो रहा था। कहां पर यूज हो रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो रहा था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हम कहां पर अप्लाई कर लिए, इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अप्लाई कर लिए। अब क्यों, क्योंकि उसके पास अभी एक कंटिन्यूअस के पास अपना एक पार्ट बचा हुआ है। कौन सा पार्ट बचा है मैं आपको बता दूं, तो बीइंग का पार्ट बचा हुआ है। तो ये अपने आप में कुछ ना कुछ बचा के रखा। फिर उसके बाद ऐसे ही हम बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव तो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज और हैव क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, प्लस उसमें क्या हो जाएगा, बीन जुड़ जाता है, BEEN जिसका नाम है। ठीक है, तो ये भी जुड़ जाता है, हैज हैव बीन हो जाता है। तब अब क्या होता है, और ये हैज बीन, हैव बीन किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रह गया। अब जब उसके पास हेल्पिंग वर्ब रह नहीं गया तो किसके पास जाएगा, पास्ट के पास तो जा नहीं सकता। इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते, बिकॉज
ही दैट टेंस हैज नो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उस टेंस के पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रह गया है और बिना हेल्पिंग वर्ब के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, किसी भी टेंस का होगा तो यही कारण है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस और साथ ही साथ और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। कारण यही है कि उनके पास हेल्पिंग वर्ब अपना नहीं रह जाता है। तो आइए देखेंगे, हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई। हेल्पिंग वर्ब हम डू डज लगाते हैं, लेकिन इन डू डज का प्रयोग हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस में करते हैं। अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसमें अगर सिंगुलर की बात है तो उसमें एस या ईएस अप्लाई करते हैं एज अकॉर्डिंग टू नीड। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हमने बात किया स्ट्रक्चर की, तो यहां पर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर यस या ईएस आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड आएगा। अब उसी कंडीशन में हमने कहा कि हमारा ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। अब पैसिव वॉइस में ये कैसा बनेगा, तो पैसिव वॉइस में हमने कहा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे और आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, आर। अब अगर हम इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दे आपको कि सेंटेंस को कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको रूल बताया था स्टार्टिंग में कि हम ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ये हमारा पहला होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर लिया। अब हमें यहां पर यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, तो इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चाहे इज की बात सिंगुलर आएगा तो इज लगाएंगे, आई आएगा तो एम लगाएंगे, आर आएगा तो क्या प्लूरल आएगा तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर हमने आपसे कहा था मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो प्रीपोजिशन, अभी हम बाई की बात करेंगे जो हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हम किसको पढ़ेंगे अभी, बाई, और बाई के बाद फिर से हमारा अगला काम बचता है। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को हम किस में चेंज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो हमारा बेसिक सा फार्मूला बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को यूज कर लेना, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेना, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाई को लिख लेना और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। ये इतना काम होता है। तो हम एक एग्जांपल भी अगर आपको बताते हैं, तो यहां पर जैसे कह दिया गया, मोहन ड्राइव्स ए कार, मोहन ड्राइव्स ए कार, हमने एक सेंटेंस दिया। अब हमने कहा ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब हमारा ड्राइव्स है, और ए कार यहां पर ऑब्जेक्ट है। हमने आपको यही बताया था, आप देखेंगे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आप देखिए मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और मोहन अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो यहां पर आप देख रहे हो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ गया है, एस ऐड कर दिया गया है, ड्राइव में एस ऐड है। फिर उसके बाद हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब हम रूल की बात करते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो यहां पर आप देखोगे ऑब्जेक्ट को हमने कहा सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो यहां पर हो जाएगा ए कार। फिर उसके बाद हमने कहा अब इसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है ए कार, मतलब अकेला एक है, इसलिए हम इसमें से कौन सा लेंगे, इज लेंगे, ए कार इज। फिर उसके बाद हमने कहा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा ड्राइव है, और हमने कहा थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर ड्राइव होता है फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आपका आता है ड्राइव के बाद ड्रोप, और ड्राइव के बाद ड्रोप सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइवन। क्या होता है, ड्राइवन। तो हमें अप्लाई कौन सा करना है, ड्राइवन। तो क्या हो जाएगा, ए कार इज ड्राइवन हो जाएगा।
फिर उसके बाद हमने कहा प्रीपोजिशन बाई लगाना है, क्या लगाना है, बाई, तो हम यहाँ पर बाई अप्लाई कर लेंगे। अब उसके बाद हमने कहा कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट मोहन है, अब मोहन को हम यहाँ पर ला करके लिख देंगे, सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। ए कार इज ड्राइवन बाई मोहन। इफ यू आर फॉलोइंग दिस फॉर्मूला देन यू कैन चेंज एनी टाइप ऑफ सेंटेंस वेरी इजिली एक्टिव टू पैसिव। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एक आपको एज अ होमवर्क के रूप में एक सेंटेंस और देते हैं, उसको आपको खुद ही कमेंट में सॉल्व करके बताना होगा कि कैसे उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब यहां पर जैसे कह दिया मैंने माई फादर My father gives me an apple daily. माई फादर गिव्स मी एन एप्पल डेली। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसको आपको कमेंट में बताना होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखिए।